आहे पाहिलेली आहे. सो असे मान्यवर देखील असतात, त्यांना मनापासून सॅल्यूट देखील करायचा असतो आपण. आणि ते कॅश प्राईज जीपेने नव्हतं दिलं, ऑन द स्पॉट कॅश दिली होती तिथे. दरम्यान यावेळेला पुन्हा एकदा मैदानामध्ये जाऊया. अपील अपील अपील, परंतु पंचाने फेटाळलेला आहे. हा महत्वाचा सामना आपण पाहतोय. अब्दुल्ला 11 पंधेरी बनाम आंबेत विन द टॉस, इलेक्टेड टू फर्स्ट बॅट. आसिम बॅक टू बॅक 2 मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलेला आहे. नाजिम त्याच्या साथीने किल्ला लढवेल. हे दोन्ही खेळाडू जेवढा वेळ विकेटवरती उभे असतील, एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकेल. आंबेत खूप दूरवरून या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी दाखल आलाय. सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो होते जिसके लिए इंसान सोना छोड़ देता है. अगर ख्वाब देखा है प्रतियोगिता को जीतने का, तो उसी ख्वाब को हकीकत में अगर बदलना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज पसीना बहाने की आवश्यकता है. मिस्टर असीम स्ट्राइक पर तैयार है. एक गेंद, बढ़िया गेंद अपील की थी, लेकिन विकेट कीपर थोड़े से फंबल होते हुए भाग्यशाली रहे कि यहाँ पर रन नहीं लिया, वरना यहाँ पर एक रन अतिरिक्त और भी जोड़ जा सकता था स्कोर बोर्ड में. फिलहाल यहाँ पर रन संख्या दो पर पहुंच चुकी है. एक पर पहुंच चुके, माफ कीजिए. जो कि पहला रन मिला था डिक्लेयर जोन की तरफ गेंद गई थी. आसिम है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक मार पर नाजिम है. ये दोनों भी आक्रामक बल्लेबाज है, कभी भी मुकाबले में आक्रामक तेवर दिखा सकते हैं. वो प्रतिभा दोनों भी खिलाड़ियों के पास है, वो पोटेंशियल दोनों भी खिलाड़ियों के पास है. फिलहाल यहाँ पर गेंदबाज तैयार है. अल्तमश बढ़िया गेंदबाजी के लिए जाने जाते. ये देखिए आसिम कहाँ रुकने वाले थे, शानदार स्ट्रोक खेलते हुए गेंद को खेला सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, और इसी 6 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 पर पहुंच चुके हैं. क्या कमाल का स्ट्रोक देखने को मिलता है आसिम के द्वारा. लगातार 2 मुकाबले के अंदर मैन ऑफ द मैच के वो हकदार बने थे. अहम मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है. यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. अगर अब्दुल्ला 11 पंधेरी की टीम इस मुकाबले को जीतती है तो फैसल ऊके भाई साहब, उनकी तरफ से 2000 रुपये की धनराशि मिलेगी. वो उनकी करीबी टीम है अब्दुल्ला 11 पंधेरी. हर खिलाड़ी उनका परिचित है, दोस्त है हर खिलाड़ी उनका, और अपने दोस्तों के प्रति ये प्यार जताने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल ये अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल लेती हुई गेंद. आखिरी मोमेंट पर गेंद को पुश किया था थर्ड मैन की तरफ, वहां पर डिक्लेयर जोन था. सिंगल मिलेगा सिंगल के साथ. जी हाँ दोस्तों, रन संख्या सिंगल के साथ आगे बढ़ती हुई 8 पर पहुंच चुके हैं. अल्तमश इस समय गेंदबाजी मार्ग पर मौजूद है. कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें रिमेनिंग है. क्या बचे हुए 2 गेंदों पर एक आधा बड़ा स्ट्रोक मिस्टर आसिम के द्वारा देखने को मिल सकता है. आसिम के पास वो पोटेंशियल है, अगर ठान लो तो बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं, मान लो तो बड़े बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले से आ भी सकते हैं. फिलहाल अल्तमश तैयार होते हुए और द विकेट गेंदबाजी करने के लिए. एक गेंद, उसको मात्र दिशा दी, गेंद जाती हुई दोबारा आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए. वाह, कमाल की बल्लेबाजी मिस्टर असीम के द्वारा तमाम दर्शकों को खुश किया है. पता नहीं दोपहर को उन्होंने भोजन में क्या खाया था. हर एक मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए मिस्टर असीम, जब पहले मैच में उन्होंने अल शबाब धुत्रोली के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन किया था, वहां पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था. डीसीसी वलौते के खिलाफ भी वो मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे. और अब जाकर अब्दुल्ला 11 पंधेरी के खिलाफ तो पूरी तरह से अल्तमश के ऊपर टूट पड़े हैं. ये अच्छी गेंद थी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंद को फेंका था. ये देखिए शॉर्ट कवर की तरफ गेंद को मोड़ दिया था, लेकिन फील्डर वहां पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे. जब तक आकर गेंद को फील्ड करते उसके पहले बड़ी इत्मीनान के साथ सिंगल पूरा किया, और सिंगल के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर के खात्मे के बाद कुल मिलाकर रन संख्या आगे बढ़ते हुई 15 रन, 15 बने हैं. अच्छा स्कोर इस समय देखा जा सकता है अम्बेड टीम के लिए. टॉस जीतने के बाद पहले जो बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया था, अब तक बिल्कुल सही साबित होता हुआ अम्बेड के लिए. फिलहाल यहाँ पर क्या गेंदबाजी मार्ग पर कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, या मिस्टर मोहम्मद ही गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे? ये वही मोहम्मद है जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 विकेट तो चटकाए थे, साथ ही साथ एक ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को बैकलाइन का मतलब पैविलियन का रास्ता दिखा दिया था. वो कबड्डी में बैकलाइन बोलते हैं. फिलहाल यहाँ पर वो पैविलियन का रास्ता दिखा दिया था. फिलहाल वही मोहम्मद अब गेंदबाजी मार पर 15 बने हैं पहले ओवर में. मोहम्मद आहे लगातार 2 मुकाबले में हमने उनको देखा था कि पहली गेंद के ऊपर उन्होंने विकेट चटकाया था. क्या तीसरे मुकाबले में भी वही प्रदर्शन वो कर पाएंगे, पहली गेंद के ऊपर विकेट चटका पाएंगे? अगर यहाँ पर विकेट चटकाते हैं तो यकीनन एक कीर्तिमान साबित हो सकता है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमेशा बोलते थे
कि पहले सफलता के बाद मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इस बार गेंद को दिशा दिया आसिम के बल्ले से। ये तो बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन क्या 4 या डिक्लेयर नहीं, ये 4 है। ये बढ़िया स्ट्रोक, ना आओ देखा न ताओ देखा, गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंका। जब गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क तभी तो होगा बेड़ा पार। मिलेंगे यहां पर रन 4 और इसी 4 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती 19 पर अब स्कोर पहुंच चुका है। टॉस जीतने के बाद जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था काफी हद तक अब सही साबित होता हुआ अम्बेड टीम के लिए। लेकिन अब्दुल्ला 11 पंदेरी की टीम भी बड़ी टीम है, उस टीम के अंदर भी बड़े बड़े खिलाड़ी है, माजिद है, उनको रोकना इतना आसान नहीं होता। ये देखिए हमारे बिल्कुल सामने है जर्सी नंबर 16, वो भी रणनीति बना रहे होंगे कि जब मैं बल्लेबाजी करने के लिए जाऊंगा तो शायद आसिम की तरफ मुझे भी बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता होगी। ये बढ़िया गेंद है, ये बढ़िया गेंद है। अपील जरूर की है, लेकिन उस अपील में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम देखने को मिला था। आवाज ज्यादा थी लेकिन वो कॉन्फिडेंस था वो शायद थोड़ा सा कम था। लगातार जो बारिश होती है ना, जो मुसलधार बारिश होती है, उससे फसल नहीं उगती, सो कहीं ना कहीं वो बहती है। तो ये जो आवाज जो जोर से था, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था उसके अंदर। फिलहाल यहाँ पर गेंद दोबारा मिस्टर मोहम्मद के हाथ में, जर्सी नंबर 2 ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। सामने मिस्टर असीम, लगातार 2 मुकाबले में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था। ये जोड़ों में डालने का प्रयास किया था, जसप्रीत बुमराह की याद दिलाते हुए गेंदबाजी मिस्टर मोहम्मद के द्वारा। रन बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं, शायद यहाँ पर डॉट गेंद के साथ इस गेंद को समाप्त किया था। फिलहाल रन संख्या अभी भी रुकी हुई है, 19 बने हैं। 19-20 का फासला हो सकता है दोनों भी टीमों के बीच में। हार और जीत का जो फैसला होगा वो 19-20 का होगा। फिलहाल यहाँ पर देखे और एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, क्या अंदरूनी किनारा लगा है, क्या आवाज आई है? नहीं, यहाँ पर कमाल का कमबैक देखने को मिलता हुआ। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे अल्तमश ने, लेकिन जब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मिस्टर मोहम्मद, वाह क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। नपीतुली गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक लाइन और लेन के साथ वो अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए। उनके गेंदबाजी का विश्लेषण देखे, पहली गेंद के ऊपर 4 आए थे, उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर रोका है उन्होंने, वो भी किसको? मिस्टर आसिम को। आसिम कहाँ रुकने वाले, आसिम कहाँ रुकने वाले हैं। ये खिलाड़ी तो मैदान में आग लगाने के लिए आया था। इस बार गेंद को उछालते हुए आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए कमाल का स्ट्रोक खेला अंत में जाकर। पहली गेंद के ऊपर 4 बनाए थे, उसके बाद लगातार 3 गेंदें जो डॉट आई थी, फिर आखिरी गेंद जो 5वीं गेंद थी उसके ऊपर उन्होंने सिक्सर लगाया और अब जाकर रन संख्या 25 पर पहुंच चुके। 25 बने हैं, 25 बने। 5 में से 3 गेंदें डॉट खेली थी आसिम ने। आसिम के ऊपर प्रेशर बन रहा था, तो उससे बाहर आने के लिए एक बड़ा स्ट्रोक आवश्यकता आसिम के लिए। ये ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया था, कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल किया। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पहला रन तेजी के साथ भागे हैं। क्या दूसरे की कोई डिमांड होगी? नहीं, शायद आई थिंक यहाँ पर सिंगल पर ही सेटिस्फाई होना चाहते हैं। और अंत में ये 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद अम्बेद की टीम ने 26 बनाए और मुकाबले को जीतने के लिए अब जाकर अब्दुल्ला 11 पंदेरी को 27 रनों की आवश्यकता होगी। 3 ओवर से, हाँ माफ कीजिए, 3 ओवर का मुकाबला है। शायद हमें लगा था कि 2 ओवर का मुकाबला होगा, लेकिन आखिरी ओवर अभी भी शेष है। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला लाटवन बनाम शिवतेज मंडनगढ़। इनिंग ब्रेक में टॉस करेंगे हम। फिलहाल पहले 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। आखिरी ओवर लेकर वो कौन सा गेंदबाज होगा? आई थिंक माजिद को क्या आमंत्रित करेंगे? अब्दुल्ला 11 पंदेरी की तरफ से माजिद, वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं। हमने देखा था एक मुकाबले के अंदर 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे। सो आई थिंक उनके ऊपर वो जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। यस नो डाउट, एब्सोल्युटली माजिद गेंदबाजी पर। उनके सामने कौन है? आसिम है। ये वही खिलाड़ी है जो कभी भी कहानी का रुख बदल सकता है, जो रंग बदल सकता है कहानी का। आसिम के बल्ले से ये सब रन आए हैं। नाजिम को ज्यादा मौका नहीं मिला अभी तक स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने का। माजिद तैयार होते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी करने। उनकी जो गेंदबाजी की शैली है वो अनोखी शैली है, प्रभावित किया अपनी शैली से, दर्शकों को खुश किया माजिद ने गेंदबाजी के बदौलत। जो तीसरे ओवर की पहली गेंद थी उसके ऊपर पूरी तरह से डोमिनेट किया था मिस्टर आसिम को। ये आसिम के साथ हमने दूसरे ओवर में भी देखा था कि जब मोहम्मद गेंदबाजी करने के लिए आए तो पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया था आसिम ने, उसके बाद लगातार 3 गेंदें डॉट खेली थी, उसके बाद वो सिक्सर आया था।
फिर वो जाकर सिंगल भी उन्होंने पूरा किया था। सो कहीं ना कहीं वो आसिम यहाँ पर कहानी का रंग बदलने में माहिर है। इस बार गेंद को खेला था ऑन साइड की तरफ, पहला रन काफी तेजी के साथ भागे, रन आउट का कटरा मन रहा था वह नाजिम या आसिम। नाजिम को वापस लौटना पड़ेगा, अपना विकेट सैक्रिफाइस किया अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं वो नाजिम जानते थे कि आसिम के पास ज्यादा से ज्यादा मौका बनना चाहिए स्ट्राइक पर खेलने का, और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया। और अब नाजिम के पैविलियन की तरफ लौटने के बाद शायद मासूम जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। नाम तो मासूम है लेकिन वो गेंदबाजों को छोड़ने वाले नहीं, ये मासूम नहीं है उतने जितने के नाम से लगते हैं आपको। फिलहाल ये भी आक्रामक तेवर दिखा सकते हैं विकेट के ऊपर। माजिद ने कमाल का यहाँ पर वापसी करके दिया है। आसिम जैसे एक बड़े खिलाड़ी को अभी तक रोका है, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया है। पहली जो गेंद डॉट फेंकी थी उसके बाद रनआउट के तौर पर एक विकेट भी चटकाया। अभी भी 4 गेंदें रिमेनिंग है इस मुकाबले के अंदर पहले इनिंग की समाप्ति के लिए। नए जो खिलाड़ी यहाँ पर मैदान में आए हैं मिस्टर मासूम, जो कि नॉन स्ट्राइक मार्ग पर डटे रहेंगे। फिलहाल इस समय रन संख्या का जिक्र करेंगे तो 27 बने, 27 बने, तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। इसके बाद इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला लाटवन बनाम शिवतेज मंडनगढ़ के बीच में, जो कि रोमहर्षक मुकाबला होने की संभावना होगी, कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि एक ही ब्लॉक से बिलोंग करने वाली दोनों भी टीमें। लाटवन जिस टीम के अंदर दीपक है, दीपक ने भी लगातार 2 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया है, तो दूसरी तरफ शिवतेज मंडनगढ़ की टीम होगी। चर्चा जारी रहेगी शिवतेज मंडनगढ़ के बारे में। शिवतेज मंडनगढ़ ने जब अपना पहला मुकाबला जीता था तो परम मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। जब दूसरा मुकाबला जीता था तब फहद बोधू जो कि मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 28 बने हैं इस समय। क्या शानदार वापसी की है मिस्टर माजिद ने। आसिम को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस स्टेडियम में नजर आता हुआ छुड़ी छाप यहाँ पर माहौल है, लेकिन खुश होंगे जितने भी पंदेरी के दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। माजिद का प्रदर्शन देखने के बाद हर कोई बोलेगा वाह भाई वाह, कमाल किया माजिद आपने। लेकिन इस बार भी अपील अपील अपील, क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? लेकिन नहीं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम दोबारा नजर आता हुआ। जानते थे माजिद गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है, चलो खैर अपील करने में कोई हर्ष तो नहीं है, उन्होंने अपील जरूर किया, लेकिन अंपायर के उसके ऊपर कोई भी असर नहीं देखने को मिला। अंत में डॉट गेंद आती हुई, और डॉट गेंद के साथ ही साथ रन संख्या मात्र अभी भी 28 पर सीमित है। क्या बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर जिक्र करेंगे तो शायद 2 गेंदें रिमेनिंग होगी, 2 गेंदें मात्र शेष है। माजिद तैयार है राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए। अनोखी शैली है गेंदबाजी में, दोबारा अपील, लेकिन इस बार भी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद। तारीफ करनी चाहिए। अगर माजिद की गेंदबाजी दोस्तों आपको पसंद आई होगी तो एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या माजिदसाठी। खूपच चांगली गोलंदाजी आपण माजिद यांच्याकडनं पाहतोय। कमाल केली या गोलंदाजाने, कारण सोपं नव्हतं आव्हान एका सेट फलंदाजाच्या विरोधामध्ये सातत्याने डॉट चेंडू टाकणं, आणि ते करून दाखवले आपल्या माजिदने। आपल्या पंधेरीतला हा खेळाडू आहे, आज रत्नागिरी जिल्ह्यातून बिलॉंग करणारा खेळाडू, या मंडनगड तालुक्यातून बिलॉंग करणारा खेळाडू, आज रायगडमधून आलेला आसिमला त्याने डॉमिनेट केलंय, आणि तोने सांगितलंय अगर तू रायगड का शेर है तो मैं रत्नागिरी का सव्वा शेरू, हे त्याने देखील खऱ्या अर्थाने निर्विवादपणे सांगितलंय। माजिद पुन्हा एकदा आसिमच्या विरोधामध्ये, परंतु इथे सौ सुनार के एक लुहार की या युक्तीप्रमाणे आसिमने एकच मारलाय, तो देखील 6 धावांसाठी मारलाय आणि फिनिश केलाय, हे षटक देखील। तर एकंदरीत 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या पोहोचवली 3400 आकड्यावरती। सामना जिंकण्यासाठी 35 धावांची आवश्यकता, आणि सर्वच्या सर्व धावा आसिमच्याच बॅटमधून आलेत। एक्स्ट्रा जर धावा सोडल्या ना तर ज्या धावा बनलेल्या आहेत त्या सगळ्या आसिमने बनवल्या आहेत। कमाल आहे। जर इथे मला वाटतं आंबेडचा संघ जिंकला ना तर पुन्हा एकदा मॅन ऑफ द मॅच आसिमलाच असणार आहे। पण दुसरीकडे जर पंधेरी संघाला सामना जिंकायचा असेल तर माजिदला पुन्हा एकदा करामत करावी लागेल। मुसद्दिकला पुन्हा एकदा मागच्या मॅच प्रमाणे चमकदार कामगिरी पार पाडणं गरजेचं असणार आहे। आयुष्यात संघर्ष करण्याची वेळ आली तर निराश होऊ नका, कारण परमेश्वर एक असा डायरेक्टर आहे जो कठीण रोल नेहमी बेस्ट ॲक्टरला देतो। आज तुम्हाला तो बेस्ट ॲक्टर बनण्याची संधी आहे। माजिद तयार आहे, माजिद हातामध्ये बॅट घेऊन तयार आहे। तर दुसरीकडे आपण जर चर्चा केली तर 3 षटकांचा सामना असल्यामुळे इथे कदाचित एखाद्या गोलंदाजाची कमतरता भासू शकेल त्या आंबेड संघाला, कारण मागचा जो सामना होता तो आपण बघितला होता की 2 षटकांचा असल्यामुळे तिसऱ्या गोलंदाजाची उणीव भासली नव्हती, बट इथे तिसरे षटक फार महत्त्वाचं असणार आहे आणि तेच निर्णायक ठरेल। याच्यानंतर लाटवन शिवतेज मंडनगड। चला बोट टीम कॅप्टन्स, आपल्याला विनंती आपण टॉस करण्यासाठी या। लाटवन बनाम शिवतेज मंडनगड,
दीपक पुन्हा एकदा तुम्हाला मैदानावरती पाहायला मिळणार आहे. दीपक विजयाचा दीप लावणार आहे का आज? जिंकला तर सरळ मेगा फिनालेसाठी क्वालिफाय. शिवतेज मंडणगड मागच्या 2 मॅचमध्ये चमकदार कामगिरी पार पाडली. फद आलाय आमचा. सातत्यानं त्याला आखाती देशामध्ये तुम्ही खेळताना पाहिलेलं असेल, परंतु आज आपल्या होम ग्राउंडवरती फद त्याचा परफॉर्मन्स सादर करत परमची त्याला मिळणारी साथ आहे. 13 साथ हो तो हमें क्या कमी आहे, हे परमला त्याने अनेक वेळेला सांगितलं. आणि ही जोडगुळे आहे ती चर्चेचा विषय राहिले सातत्यानं मंडणगड ब्लॉकमध्ये. ज्या ज्या ठिकाणी गेलेत त्या त्या ठिकाणी आपल्या नावाचं वलय निर्माण केले. प्रत्येक क्रीडा रसिकांच्या हृदयावरती अधिराज्य गाजवले या दोन्ही खेळाडूने. जय वीरूची जोडी आणि या दोन्ही खेळाडूंचा गुरु कोण असेल तर तो सुफियान आहे. बाप से बेटा सबाई होता है. इथे गुरुची विद्या गुरुला देण्याचा प्रयत्न केलाय फद आणि त्याचबरोबर परमने देखील. परंतु जी संघबांधणी केली आहे सुफियान सरांनी ती देखील कमालीची केली. चला चला पंधेरी बॅटिंगसाठी या. पंधेरी माजिद आणि मुसद्दिक चला, आपल्याला विनंती असेल. वेळ कोणासाठी थांबत नाहीये. वेळेचं बंधन तुम्हाला सर्वांवरती आहे. जर फायनलचा सामना किमान 2 षटकांचा आपल्याला पाहायचा असेल तर हे जे सामने आहेत ते वेळेत संपवणं फार गरजेचं असेल. एक दिवसीय क्रिकेटचा फेस्टिवल मित्रांनो तुम्ही आम्ही सर्वजण पाहतोय. आज मंडणगडचे सर्व जाणते क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आलेले आहेत. बेंगळोली बोरीचा माळ. मी सकाळच्या सत्रामध्ये देखील सांगितलं की या मैदानाबरोबर माझं देखील एक नातं जोडलेलं आहे. कारण 1999 मध्ये मी जे देखील याच मंडणगडमध्ये ज्यावेळेला शिकायला होतो, इथेच हॉस्टेल आहे, त्या हॉस्टेलमध्ये मी शिकत होतो आणि त्यावेळेला आम्ही देखील प्रॅक्टिस करण्यासाठी याच बोरीचा माळावरती यायचो. चांदिवडे सर होते त्यावेळेला, जे प्रायमरी टीचर आहेत, त्यांच्यासोबत आम्ही देखील इथं खेळलेलो आहे. सो बऱ्याच वर्षांतर पुन्हा एकदा याच बोरीचा माळावरती आज समालोचन करण्याची संधी मिळते आहे. वाटलं नाही की भविष्यात कधीतरी आपण या बोरीचा माळावरती येऊन समालोचन करू. म्हणजे जिथे आपण शिकलो तिथेच येऊन म्हणजे ते स्पीच देण्यासारखं झालेलं आहे. म्हणजे मी ज्या कॉलेजमध्ये शिकलो त्याच कॉलेजमध्ये मला एकदा वक्ता म्हणून बोलवलं होतं आणि तो जो मोमेंट होता ना तो माझ्यासाठी खरंच यादगार होता. सो तसंच आहे, हे माझं होम ग्राउंड होतं, इथे मी शिकलो आणि इथेच आज समालोचन करतोय. या आनंदाची बातमी माझ्यासाठी देखील आहे. दरम्यान या ठिकाणी आपण जाऊया विजयासाठी. जर समीकरण पाहिलं तर 35 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्कवरती आसिमचं षटक थोडंसं डिफेन्सिव्ह खेळणं गरजेचं असेल. अब्दुल्ला 11 पंधेरीसाठी हे जे 6 बॉल आहेत ते थोडेसे डिफेन्सिव्ह खेळावे लागतील. त्याच्यानंतर 12 बॉल तुमच्याच असतील. आसिम सज्ज होतोय. पहिल्या षटकातला पहिला बॉल ऑफस्टम्पच्या बाहेर जाऊन दिलं यष्टिरक्षक नाजिमच्या हातामध्ये. कोणताही धोका पत्करायचा नाहीये हा निर्धार करून आलाय माजिद आणि त्याचं मुसद्दिक. हे जोडगोळी मैदानावरती, ही जोडगोळी जेवढा वेळ विकेटवरती उभी राहील विजयाचे चान्सेस अब्दुल्ला 11 पंधेरी टीमसाठी असतील. हा सामना जर जिंकला गेला पंधेरी टीमकडनं तर फैसल उके यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज या टीमला दिलं जाईल. हा कॉन्फिडन्स वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय पंधेरी टीमसाठी. आसिम ओव्हर द विकेट मारा करत असताना पुन्हा एकदा पूल करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु याही वेळेला अपयशी ठरतात मिस्टर माजिद. चेंडू जातो यष्टिरक्षक नाजिमच्या हातामध्ये, धावा भेटत नाही आहेत. लगातार सलग 2 बॉल डॉट आलेले आहेत. त्याच्यामुळे कुठे ना कुठेतरी तो दबाव, तो प्रेशर निर्माण होऊ शकेल आणि म्हणूनच कदाचित हवाई फायर करण्यापेक्षा अलॉंग द कार्पेट खेळत जा. चांगला चेंडू भेटला तर नक्कीच सन्मान करा. खराब बॉलवरती मोठे फटके खेळा. हा फंडा तुम्हाला या मॅचमध्ये राबवणं फार गरजेचं असेल. आसिम पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट सज्ज होतोय. हा चेंडू चांगला टाकला. बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न भाग्यशाली राहिले त्या ठिकाणी माजिद की हा झेल पकडला गेला नाही, अन्यथा मोठा झटका बसू शकला असता अब्दुल्ला 11 पंधेरी संघासाठी. पहिली धाव पूर्ण केली जाते. पहिल्या धावेसाठी 3 चेंडूची प्रतीक्षा करावी लागली इथे आणि ही प्रतीक्षा स्वाभाविक आहे कारण तुम्ही सर्वांनी ABCD शिकले. ए हे इंग्रजी वर्णमालेचं पहिलं अक्षर आहे मित्रांनो. ए हे इंग्रजी वर्णमालेचं पहिलं अक्षर आहे, परंतु तुम्ही 1 पासून 999 पर्यंत स्पेलिंग लिहिलीत तर त्या स्पेलिंगमध्ये कुठेच एचा वापर होत नाही. एचा वापर पहिल्यांदा 1000च्या स्पेलिंगमध्ये होतो. म्हणजे ए हे इंग्रजी वर्णमालेचं पहिलं अक्षर असून देखील 1000 पर्यंत प्रतीक्षा केली. मुसद्दिक मोठा फटका, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली आला, झेल पकडलाय, खेळाडू बॅक टू द पॅव्हेलियन. हा मोठा झटका बसतोय पंधेरी टीमसाठी आणि त्याचबरोबर सुटकेचा निश्वास देखील सोडला आंबेड संघाने. आसिमची शानदार फलंदाजी सुरुवातीला, त्यानंतर जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहतोय. फैसल भाई त्यांच्या चेहऱ्यावरती थोडंसं नैराश्य आपल्याला पाहायला भेटते. टेन्शन घेण्याची काही आवश्यकता नाहीये. वो कहते हैं ना कि स्माइल से चेहरे पर डिम्पल आती है और टेंशन से चेहरे पर पिंपल आती है, तो वो स्माइल होनी चाहिए. जब हम किसी फोटोग्राफर के पास जाते हैं फोटो निकालने के लिए तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज. 1 सेकंड के स्माइल से फोटो अच्छी आती है. तो सोचो दोस्तों, अगर जिंदगी भर
वो चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। सो कहीं ना कहीं हमेशा आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट होनी चाहिए। आणि यावेळेला आपण पाहतोय पुनश्च एकदा एक नवीन खेळाडू आता मैदानामध्ये आलाय। मंगेश कोल्हापते मस्तुदीसाठी 3 षटकारला 1000 रुपये। मंगेश कोल्हापते पोलीस होते ना, हा मंगेश कोल्हापटे साहेब यांच्याकडून मुसद्दिक 3 षटकार मारले तर तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे। मुसद्दिक तर आउट झालेला आहे। आता ते कॅश प्राइज माजिदसाठी आहे। माजिदने जर 3 षटकार मारले तर यस आता हे 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज भेटू शकेल त्यांच्यासाठी। आकोट टप्प्याचा बॉल एक स्टंपच्या बाहेर स्क्वेअर चेंडू असू शकेल, नो डाऊट ॲब्सोल्युटली। एक अवांतर धावेची भर पडते, धावफलकामध्ये धावसंख्या आता पोहोचते 2 या आकड्यावरती। हा सामना जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर तब्बल 35 धावांची आवश्यकता आहे, त्यातल्या 2 धावा तर इथे झालेल्या आहेत, म्हणजे अजून देखील 33 धावा बनवायचे आहेत। एक विशाल लक्ष, याच्यानंतर महत्वाचा सामना दीपक बनाम फहद बोधू बनाम परम हे बॅटल असणार आहे। एकीकडे दीपक असणार आहे आणि त्या दीपकच्या विरोधामध्ये 2 स्टार काढू तुम्हाला मैदानावरती खेळताना पाहायला भेटतील। बोधू परम या जोडीला रोखणं फार गरजेचं असेल लाटवण संघासाठी। काय प्लॅनिंग असणार आहे लाटवण संघाचं हे पुढच्या मॅचच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला भेटेल। म्हणजे आज अभ्यास तर केलेला आहे दीपकचा, परंतु पेपर वेगळा येईल का? लाटवण संघाने अभ्यास केलाय तो खऱ्या अर्थानं फहद आणि परमचा, परंतु वेगळा क्वेश्चन येईल का? हे देखील सगळे प्रश्न आपण जाणून घेणार आहोत दुसऱ्या मॅचच्या दरम्यान। हा पहिला सेमीफायनलचा सामना, एकीकडे आंबेत आहे तर दुसरीकडे अब्दुल्ला 11 पंधेरी। हा बॉल ऑफस्टंपच्या बाहेर, आसिमने पुन्हा एकदा कमाल केली। वा, आसिमसाठी देखील एकदा मित्रांनो जोरदार टाळ्या होऊन द्या। सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटते आसिम यांच्या माध्यमातून देखील। या स्पर्धेतली सर्वोत्तम गोलंदाजी जर कोणी केली असेल तरी आतापर्यंत आसिमने केली आहे। प्रत्येक पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने कमी धावा दिले, त्याचा जर ॲव्हरेज बघितला तर खूपच चांगला राहिला ॲव्हरेज गोलंदाजीमधला, आणि फलंदाजीतला जर स्ट्राईक रेट बघितला तर तो कमालीचा राहिला। वा, काय खेळाडू आहे हा करता रायगड डिस्ट्रिक्टमधनं बिलॉंग करतो, आज रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आलाय बोरीचा माळच्या ऐतिहासिक मैदानावरती, आणि आपल्या नावाचं इथं वादळ निर्माण केलंय, गारुड निर्माण केलंय। तमाम क्रीडा रसिकांच्या हृदयावरती अधिराज्य गाजवले या खेळाडूने। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, टीमची धावसंख्या 2 या आकड्यावरती, अजून देखील 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 बॉलमध्ये जर आपण पाहिलं तर इथे 33 धावांची गरज असेल, अजून देखील बनवू शकतात। सकाळच्या सत्रामध्ये शिवतेज मंडनगडने बनवल्या होत्या 37 बनवल्या होत्या धावा, त्यावेळेला आपण परमची शानदार बॅटिंग पाहिलेली होती। परम पूजनीय स्ट्रोक आपण बघितले होते त्याच्या माध्यमातून। आज पुन्हा एकदा गरज आहे इथे अब्दुल्ला 11 पंधेरी संघासाठी। 12 बॉल 33 धावांची गरज, पहिल्या 6 मध्ये मात्र 2च धावा आलेल्या होत्या, त्याच्यानंतर पुढच्या 12 बॉलमध्ये 33 धावांची गरज आहे। गोलंदाजीचा जर विचार केला तर गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा तुम्ही पाहताय जर्सी नंबर 19 बॉलर आहे, बॉलर्स नेम सोहम गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे। सोहम हा देखील वेगवान गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो, भन्नाट वेग, ब्रह्मास्त्र आहे गोलंदाजीतला आंबे संघासाठी। माजिदसाठी टाकलेला बॉल पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा, याही वेळेला बीट झालाय तो माजिद, थोडासा डोक्याला हात लावलाय, पस्तावा करतोय। जर हा चेंडू बॅटच्या स्लॉटमध्ये आला असता तर कदाचित 6 धावांसाठी जाऊ शकला असता, परंतु थोडासा इथे त्याला पस्तावा झालाय की टायमिंग तो प्रॉपर करू शकलेला नाहीये। परंतु याच्यानंतर पुढचे जे बॉल आहे ते तुम्हाला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवल्याशिवाय गत्यंतर असणार नाही, कारण अजून देखील 11 बॉलमध्ये 33 धावा बनवायचे आहेत। जर इथून पुढे 3-1 षटकार आले तर मला वाटतं सामना जिंकला जाऊ शकेल अब्दुल्ला 11 पंधेरी संघाकडनं। पुन्हा एकदा शानदार स्ट्रोक, यावेळेला हवाई फायर चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क, 6 धावांसाठी। दर्शक बने फिल्डर, फिल्डर बने दर्शक, वाटर स्ट्रोक। ये मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 200 रुपए की धनराशि आती माजिद के लिए फैसल भाई साहब की तरफ से, फैसल की तरफ से 200 रुपए की धनराशि आती हुई, क्या माजिद और 2 सिक्सर लगा पाएंगे? कमाल का खिलाड़ी है, कहानी का रूप कभी भी बदल सकता है, वो पोटेंशियल इस खिलाड़ी के पास है। या 6 धावांच्या मदतीने टीमची धावसंख्या पोहोचते 8 या आकड्यावरती। सोहमवरती तुटून पडलाय, सोहमवरती जोरदार आक्रमण केलेलं आहे। या ओव्हरमध्ये जर मला वाटतं अजून 2 षटकार आले तर मॅचमध्ये पुन्हा एकदा पुनरागमन सक्सेसफुली होऊ शकेल त्या अब्दुल्ला 11 पंधेरीचं। अब्दुल्ला 11 पंधेरी संघाचे जेवढे चाहते आहेत ते खुश होतील जर 2 षटकार अजून आले तर। पिन ड्रॉप सायलेन्स संपूर्ण स्टेडियम मध्ये। सोहम गोलंदाजी मार्कवरती जर्सी नंबर 19 ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करत असताना माजीसाठी आकुट टप्प्याचा बॉल, यावेळेला बॅटची बाहेरची कडा,
स्वतः गोलंदाज बॉलच्या खाली झेल पकडलाय. माजिद बॅक टू द पॅव्हिलियन. हा दुसरा मोठा झटका बसतोय अब्दुल्ला 11 पंधेरी संघासाठी. अगोदरच्या बॉलवरती मोठा फटका खेळला होता, त्यानंतर बॅक टू बॅक पुन्हा एकदा एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये बॅटची बाहेरची कडा घेत चेंडू सरळ जातोय तो गोलंदाजाच्या हातामध्ये. फॉलो थ्रोमध्ये सुरेख झेल पकडला गोलंदाज सोहमने आणि विजयातला जो सर्वात मोठा अडसर होता माजिद त्याला आता पाठवलंय पुन्हा एकदा बॅक टू द पॅव्हिलियन. मोठा झटका बसतोय, मोठा झटका बसतोय. जी आशा होती, जी अपेक्षा होती ती कुठेतरी अंधकारमय होते. नवीन खेळाडू आता मैदानाच्या दिशेने दाखल होतोय. अब्दुल्ला 11 पंधेरी संघ अजून देखील हार मानायला तयार नाही आणि हार मानता कामा देखील नाही, कारण सकाळच्या सत्रामध्ये शिवतेज मंडणगडने 12 बॉलमध्ये 37 बनवल्या होत्या. तर तुमच्याकडे देखील 30 संधी आहे, तुम्हाला मात्र 12 बॉलमध्ये 33 बनवायच्या होत्या. फैसल जी ओके यांच्याकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आले इथे. माजिद यांच्यासाठी जो त्यांनी सिक्सर मारलेला होता तर ठेवून द्या. नवीन खेळाडू आलेला आहे, परम देखील आलेला आहे. परम परीक्षा देऊन आलाय शालेय जीवनातली, परंतु आज क्रिकेटच्या मैदानावरती क्वेश्चन पेपर नेमका काय येणार आहे त्याच्यासमोर दीपकचा प्रश्न विचारला जाईल की गोलंदाजाचा प्रश्न विचारला जाईल हे पुढच्या काही मिनिटांमध्ये आपल्याला कळणार आहे. सुफियान सर आहेत त्या टीम मध्ये. सुफियान है तो मुमकिन आहे, हा मास्टर माइंड खेळाडू आहे. हा 11 खेळाडूंच्या बरोबरीचा खेळाडू. एकटा सुफियान म्हणजे मी सुफियानला अंडरम बॉक्सची आपली जी स्पर्धा बघितली होती तिथे देखील पाहिलेलं होतं. जी काही त्यांनी युनिटी केली, टीम कॉम्बिनेशन त्याने जे बनवले ते कमालीचं बनवलंय. एक धाव इथे भेटू शकेल. सिंगलच्या मदतीने तुम्ही सामना जिंकू शकत नाही. जर तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल तर वारंवार मोठे फटके खेळणं अनिवार्य असेल. जी फलंदाजी मिस्टर आसिमच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी पाहिलेली होती. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, वो गीत नया गाता, उसी अंदाज में आपको बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, वो जीत का गीत गाने की जरूरत होगी. अगर आपको लगता है कि दर्शक आपको नमस्कार करे तो भाई साहब आपको चमत्कार दिखलाने की आवश्यकता होगी, तभी तो लोग आपको नमस्कार करेंगे. ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला लाठवन बनाम शिवतेज मंडनगढ़ के बीच होगा. लेकिन इस समय ये देखिए शफल होकर खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई शायद सीमा रेखा की तरफ. क्या अंपायर का इशारा आएगा 4 का? यस एब्सोल्युटली. थोड़ा सा समय जरूर लगा था गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने के लिए. अंत में जाकर देर आए और दुरुस्त आए, यही माहौल देखने को मिला. काफी समय के बाद ये बाउंड्री आती हुई और इसी 4 रनों के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 पर पहुंच चुकी है. दूसरा ओवर भी संभवतः यहाँ पर खत्म हो चुका है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 13, यानी कि आखिरी 6 गेंदें रिमेनिंग है. और 6 गेंदों पर कितने रनों की आवश्यकता, जो मेरे स्कोरर दोस्त है वो मुझे जरूर बताएंगे. 21 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता बन सकते. 6 में 42 बनते हुए हमने देखे हैं. 6 में 42 बनते हुए देखे हमने. 36 तो वैसे ही बने थे, वो तो युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ भी बनाए थे, लेकिन 42 बनते हुए हमने टेस्ट में शायद वो देखा था. फिलहाल यहाँ पर चलेंगे मैदान की तरफ. आखिरी 6 गेंदे रिमेनिंग है और 21 रनों की आवश्यकता होगी. और डोमेस्टिक क्रिकेट में शायद हमने 6 गेंदों पर 42 रन बनते हुए देखा था. फिलहाल यहाँ पर एक गेंदबाज है, सैफ है. सैफ को गेंदबाजी करते हुए अब रन डिफेंस करने हैं 21. एक सेफ गेंदबाजी करने की आवश्यकता होगी सैफ को. फिलहाल यहाँ पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए उनकी जो गेंदबाजी की जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, वो शायद गेंदबाज का नाम मुझे याद नहीं है, सोहेल तनवीर. हाँ, वो सोहेल तनवीर की जो याद दिलाते हुए गेंदबाजी करे. पाकिस्तान का वो महानतम गेंदबाज था. सचिन तेंदुलकर ने खूब समाचार भी लिया था उनका. फिलहाल यहाँ पर वैसे ही कुछ गेंदबाजी में एक्शन देखने को मिलती हुई यहाँ पर सैफ के. फिलहाल यहाँ पर उनके सामने होंगे एक आक्रामक बल्लेबाज. अभी भी 20 रनों की आवश्यकता, वो भी मात्र 5 गेंदों पर. 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मुकाबले को जीत सकती है अब्दुल्ला 11 पंधेरी की टीम. फिर एक मर्तबा गेंदबाज तैयार, लेकिन उनके ऊपर टूट पड़े हैं. गेंद को खेला है सीधा आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए. दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक. इसी 6 के साथ जीत का मार्जिन अब थोड़ा सा कम होता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 20 पर पहुंच चुकी है. यानी कि मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की आवश्यकता है. 35 टू विन है ना, 4 बॉल 34 ला विन है ना, नहीं 35 टू विन है. हाँ सर 35. 15 रनों की आवश्यकता है अभी भी.
अभी भी 15 रनों की आवश्यकता है। 34 बनाए थे, 35 रनों का टारगेट है फिलहाल। यहाँ पर क्या 15 बना पाएंगे? बचे हुए गेंदों पर सैफ यहाँ पर तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद रीड नहीं कर पाए थे बल्ले का, शायद वो बाहरी किनारा गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, संभवतः मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 21, यानी कि यहां से अभी भी 14 रनों की आवश्यकता है। क्या बना पाएंगे? माजिद, मुसद्दिक, साथ ही साथ मोहम्मद थे, अब अल्तमश, ये जो 4 ही खिलाड़ियों को हमने देखा है, सुबह से हम देख रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन अभी तक उन्होंने किया है। लेकिन इसके बाद वाला जो मुकाबला होगा लाटवन बनाम शिवतेज मंडनगढ़, दीपक हमारे सामने से गुजरे, लाटवन का ये महानतम खिलाड़ी है, इस गेंद के ऊपर जोरदार आक्रमण करना चाहते थे। जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में क्वालिफाई करेगी, या तो अम्बेद या तो पंदेरी। लेकिन जो प्रेडिक्शन यही दर्शकों ने जो बताया है, शायद अम्बेद की टीम क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए। कुछ ही गेंदें रिमेनिंग है, अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए यहां से और 14 रनों की आवश्यकता है। क्या बची हुई गेंदों पर 14 रन बना पाएंगे? असीम बैक टू बैक, अगर अम्बेद की टीम इस मुकाबले को जीतती है तो मैन ऑफ द मैच के हकदार बनेंगे। क्या कमाल का प्रदर्शन मिस्टर असीम के द्वारा। अष्टपैलू खिलाड़ी है वो, हरपन मौला खिलाड़ी है। ये भी देखे हेलीकॉप्टर ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच ठीक तरह से संपर्क नहीं हुआ, हालांकि रन बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं। रन अभी भी इस समय रुके हुए 21, यानी कि 14 रनों की और आवश्यकता। जब अब्दुल्ला 11 पंदेरी की टीम दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आई थी तो शायद लगा था कि एक 19-20 का फासला होगा दोनों भी टीमों के बीच में, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी मार्जिन से यहाँ पर जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए अम्बेद की टीम, हवा में लहराती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं की, और अंत में जाकर अम्बेद की टीम ने पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जीतते हुए सीधा फाइनल के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की। कांग्रेचुलेशन अम्बेद की टीम। विशेषता यहाँ पर हम सराहना करना चाहेंगे मिस्टर आसिम की, वन मैन आर्मी। अकेला खिलाड़ी बिल्कुल सेना के समान होता है, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो हमेशा पंगा लेता है उसे आसिम कहते हैं। ये जो खिलाड़ी है कमाल का बना था, उन्होंने पहले बल्लेबाजी में करामत दिखाई।